हेलो स्टूडेंट्स, तो राम राम सारा भैया ने। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जिससे लगभग हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई सवाल बनता ही है। शायद ही कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होगा जिसमें इस टॉपिक से कोई सवाल ना पूछा गया हो। तो वो टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। तो स्टूडेंट्स, मैंने देखा है भी इस टॉपिक को सभी टीचर्स बहुत ही लेंथी तरीके से करवाते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइम एंड वर्क के सवाल को मात्र 10 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों को शेयर भी करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल। राम किसी काम को अकेला 12 दिन में कर सकता है। उसी काम को करने के लिए श्याम 18 दिन लेता है, जबकि राजू को इसी काम को करने में 36 दिन लगते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों, ये सवाल हमारे हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इस सवाल को हम बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई भी लंबा मेथड यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो शायद तक आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। तो प्रश्न अनुसार, अगर राम अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है तो इसके लिए डायरेक्ट राम के लिए 1/12 लिखेंगे। उसी काम को श्याम 18 दिन में कर सकता है तो इसके लिए 1/18 लिखेंगे। इसी काम को करने में राजू 36 दिन लेता है तो इसके लिए सीधा 1/36 लिखेंगे। तो सवाल में पूछा गया है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट क्या करना है, तीनों को जोड़ देंगे। 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/36, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया 36। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आया 3, यहाँ 2 और यहाँ पे आया 1। तो 6/36 इसको सॉल्व करेंगे तो आया 1/6। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो बस इतना ही। तो दोस्तों, हमारा आंसर निकल के आ चुका है। तो तीनों मिलकर इस काम को 6 दिन में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी ये शॉर्ट ट्रिक? शायद ही आपको किसी ने पहले करवाया होगा ऐसे। स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क के सवाल हमें अक्सर ही एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं और इसमें हमारा बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है। तो आज से हम टाइम एंड वर्क के सभी सवाल इसी ट्रिक से करेंगे। इस ट्रिक के पीछे भी एक लॉजिक है, चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो लॉजिक ये है दोस्तों, जैसे राम किसी काम को 12 दिन में करता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, मतलब कि 1/12। उसी तरह श्याम अगर 18 दिन लेता है तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, 1/18। इसी तरह राजू 36 दिन लेता है उसी काम को करने में तो एक दिन में वो 1/36 काम करेगा। अगर तीनों के एक दिन के काम को अगर जोड़ लेंगे तो तीनों मिलकर जो एक दिन में काम करेंगे वो काम निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा काम जोड़ने पे निकल के आया 1/6। तो अगर 1/6 काम वो एक दिन में करेंगे तो पूरे 6 काम करने में 6 दिन लगेंगे। ये तो आप समझते ही हैं। तो इस तरीके से हम टाइम एंड वर्क के सभी सवाल बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, बहुत ही आसानी से, कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ए अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है तो अकेले बी को इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। तो इसको भी हम उसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अगर ए प्लस बी इस काम को करने में 15 दिन लेते हैं तो इसको डायरेक्ट 1/15 लिखेंगे। और ए अकेला इस काम को करने में 20 दिन लेता है तो इसके लिए डायरेक्ट 1/20 लिखेंगे। तो करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो बी कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, इसके लिए डायरेक्ट क्या करेंगे,
1/15 में से 1/20 माइनस कर देंगे। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया हमारा 60, यहाँ पे आएगा 4 - 3 और ये आया 1/60। तो दोस्तों बस इतना ही, हमारा आंसर निकल के आ चुका है। तो बी अकेला 60 दिन में इस काम को पूरा करेगा। तो देखा दोस्तों, सिर्फ 5 सेकंड में हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। तो आप भी ऐसे कंपटीशन एग्जाम में कोई भी सवाल आए टाइम एंड वर्क हो, उसको 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भी वही लॉजिक लगाया गया है। इसमें एक्चुअल में हमने किया क्या है, अगर a + b 15 दिन में किसी काम को करते हैं तो एक दिन में वो उस काम का 15वां हिस्सा कंप्लीट करेंगे। इसी तरह a अकेला अगर 20 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में वो 1/20 काम पूरा कर लेगा। तो अगर दोनों मिलकर एक दिन में 1/15 काम पूरा करते हैं, अगर a अकेला एक दिन में 1/20 काम करता है, तो अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो b एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा करेगा वो निकल के आ जाएगा। तो 1/15 में से 1/20 माइनस किया तो सॉल्व करने पे आंसर आया 1/60। तो b अकेला 60 दिन में ये काम पूरा करेगा। इस 1/60 का मतलब ये है बी अकेला अगर काम शुरू करता है तो एक दिन में उस काम का 60वां हिस्सा कंप्लीट करेगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो चलिए एक सवाल और सॉल्व करते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल है, a + b + c तीनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। a + b दोनों मिलकर उसी काम को 24 दिन में करते हैं, जबकि b + c इसी काम को 36 दिन में करते हैं। तो बताइए a, b और c तीनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि प्रश्न में दिया गया है, a + b + c तीनों 18 दिन में काम पूरा करते हैं। तो इसको डायरेक्ट 1/18 लिख लेंगे। इसी तरह a + b 24 दिन में काम पूरा करते हैं, तो इसको 1/24 लिख लेंगे। और b + c अगर 36 दिन में काम पूरा करते हैं तो इसको डायरेक्ट 1/36 लिख लेंगे। तो सवाल में हमें पूछा गया है कि तीनों अलग अलग अगर इस काम को शुरू करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, तीनों मिलकर अगर 18 दिन में काम पूरा करते हैं और a + b दोनों मिलकर 24 दिन में पूरा काम करते हैं, तो अगर 1/18 में से 1/24 अगर माइनस कर देंगे तो जो बाकी काम होगा वो c का होगा। तो इस तरह से c की वैल्यू निकल आएगी। तो c की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 1/18 माइनस 1/24 करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 72 और यहाँ पे आएगा हमारा 4 - 3 तो 1/72। तो c एक दिन में उस काम का 72वां हिस्सा करेगा। तो पूरे काम को करने के लिए c 72 दिन लेगा। तो c का तो निकल के आ गया। इसी तरह से हम बाकी दोनों का भी सॉल्व करेंगे। फिर आगे उसी तरह से तीनों मिलकर अगर 18 दिन में काम पूरा करते हैं और b + c अगर 36 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो अगर इसमें से 1/36 माइनस करेंगे तो हमारा a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आया 36 और यहाँ पे 2 - 1 तो 1/36। तो हमारा a एक दिन में उस काम का 36वां हिस्सा करेगा। तो पूरा काम करने में वो कितने दिन लेगा, तो 36 दिन लेगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा भी a अकेला इस काम को 36 दिन में करेगा और c अकेला इस काम को 72 दिन में करेगा, जबकि तीनों मिलकर a + b + c 18 दिन में इस काम को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे फिर वापस वही अप्रोच लगाएंगे
तो सिंपल क्या करेंगे, इसको 1/36, इसको 1/72 और इसको 1/18। अगर 1/18 में से ए और सी की वैल्यू माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बी के लिए क्या करेंगे, 1/18 माइनस 1/36 और माइनस 1/72 करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आया 72, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा 1, तो 4 - 2 - 1 करेंगे तो 1/72। यानी कि बी एक दिन में उस काम का 72वां हिस्सा करेगा, तो टोटल काम को करने में वो 72 दिन ही लेगा। तो बी बराबर 72 दिन। इस तरह हमने तीनों का वैल्यू निकाल लिया। तो दोस्तों ये देखने में लग रहा है भी हमने कितना ज़्यादा सॉल्व किया है, लेकिन जब आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको लगेगा सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आप इस सवाल का आंसर दे पाओगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हमने थोड़े से लो लेवल के या मीडियम लेवल के सवाल ही सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे थोड़े हाई लेवल के सवाल भी सॉल्व करेंगे, लेकिन करेंगे इसी ट्रिक के साथ। तो दोस्तों मैं भी बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ और जो टाइम एंड वर्क का जो हमारा चैप्टर है उससे काफ़ी सवाल देखने को मिलते हैं और मैंने हर सवाल को लगभग इसी तरीके से सॉल्व किया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अपने समय को बचाएं। जब भी एग्ज़ाम में बैठें तो मात्र 10 सेकंड के अंदर आपने इस सवाल को सॉल्व करना ही करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने नया अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसमें कि आपको लगातार ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस ट्रिक के बारे में पता लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।